हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करी हूँ। मॉर्निंग रूटीन बेसिकली शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। आज आरव का बहुत दिनों बाद वैकेशंस के बाद फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तो इसीलिए मैं ये शूट कर रही हूँ कि मॉर्निंग रूटीन मेरा किस तरीके से रहता है जब सारे ये लोग ऑफिस से स्कूल जाते हैं। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी 5:15 बजे और 5 बजे का अलार्म लगा दिया था, 2-3 बार स्नूज़ होकर के तब फिर मैं उठी थी। और अब मैं यहाँ पर पहले पानी पीऊँगी अपना जो भी बड़ा ग्लास है उसमें, और रात में थोड़ी सी प्रेपरेशन करके रखा था मैंने, क्योंकि इनके लिए सुबह टिफ़िन अलग जाएगा और आरव का टिफ़िन अलग जाएगा, और आरव का टिफ़िन और मेरा ब्रेकफास्ट सेम ही रहता है। तो मैंने सूजी और दही रात में सोक कर दी थी अप्पे बनाने के लिए। और एक दूसरे भगोने में मैंने जो भिगाया हुआ है वो है बकव्हीट, यानी कि जो कुट्टू होता है उसके बीज हैं। और ये गाजर मेरे पास जितनी पड़ी थी मैंने सभी को चॉप करके रख दिया था कि थोड़ी थोड़ी दोनों रेसिपी में जाएगी, और इकट्ठे मैं कर रही थी तो मैंने सारा ही कर दिया। और अभी ना अंधेरा सा ही है बाहर, और मैं यहाँ पर जो रात में कल मैंने मेथी के पराठे बनाए थे तो आटा वाटा मैंने फूड प्रोसेसर में लगाया था, तो जो वो वाले बर्तन थे ना वो रात में छोड़ दिए थे, तो अब वो सूख गए थे सारे बर्तन, तो उनको जगह पे रख दूँगी ताकि फिर टिफ़िन बनाने में आसानी हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं उठी थी सुबह 5:15 बजे 5:15, और बीच में भी यश उठ गया था तो मैंने इसको फिर से फीड करा के सुलाया है। और मैंने थोड़ी सी सुबह की प्रेप कर ली है, अपना ब्रश वगैरह कर लिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने। अभी टाइम हो रहा है 6:40 और आरव भी उठ गया है, ये देखो। आज आरव बहुत दिनों बाद वैकेशंस के बाद स्कूल जाने वाला है, तो अब मैं जा रही हूँ। आज ये बोल रहा है कि मम्मा मुझे ब्रश करा दो, वैसे ही खुद कर लेता है लेकिन आज मैं इसको करा देती हूँ। वो इसलिए बहुत बाहर ठंडी है और मेरे दांत कांपते हैं। अरे बाप रे, ठंडी आज बहुत। हाँ, मतलब विंटर्स तो अभी स्टार्ट हो गई है ना, तो सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है। तो बस अब मैं जाऊँगी, आरव को ब्रश कराऊँगी, पानी दूँगी और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। अभी मैंने 1-2 वीडियोज़ जो है वो एडिट किए हैं सुबह उठकर। सोचा तो था कि मैं कुछ एक्सरसाइज या ऐसा कुछ करूँगी, बट फिर मैंने एडिटिंग ही की, उतना ही हो पाया। सुबह एक तो मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है ना, मैं ऐसा नहीं कि सुबह उठ के फट हो गया, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही थी। होता है इनका तो एक भी नहीं हो पाता। चलो मैं जाती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती, जाके नहाती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलूँगी। इसका टिफ़िन तैयार करना है ना मुझे। तो आरव भी उठ चुका था, और सुबह जल्दी उठ जाओ तो ऐसा लगता है बहुत टाइम है, और उस चक्कर में कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे कि आज थोड़ा सा लास्ट में हौच पौच हो रही थी। तो ये 7 बजे के बाद का है, ये देखिए मेरी बालकनी से ये सूरज जो है वो दिख रहा है। तो करीब 6:30 पौने 7 बजे तक ही सनराइज़ हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। उतना तो कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ रियल में बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर फिर मैं आरव ने ब्रश वगैरह कर लिया है, पानी भी पी लिया है, तो मैंने उसके लिए दूध भी निकाल दिया कि चलो वो दूध भी दे दूँगी उसको। और थोड़ा सा यहाँ पर सब बर्तन वगैरह निकाल करके मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि अगर सुबह नहा लूँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दिन में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा सुबह नहा के पूजा वूजा कर लो, तो फिर आराम से अपना दिन में मेरे पास अब ज़्यादा ये सब फालतू का काम नहीं करना रहेगा। तो वो सब करके आकर मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ अप्पे। और मैंने लास्ट एक बार आप लोगों के साथ में अप्पे की रेसिपी शेयर की थी ना, तो उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेशन दिया था कि मैं सारी वेजीज़ को फ्राई करके थोड़ा सा कुक करके और फिर ऐड करूँ। तो आज मैंने कहा चलो यही रेसिपी फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो रहा था सुबह की हौच पौच में, बट मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही बनाते हैं। तो फटाफट से मैं इसमें प्याज और गाजर, तो इसीलिए मैंने गाजर वगैरह पहले ही चॉप करके रख ली थी ताकि सुबह से मतलब कुक करना रह जाए। तो मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी, नमक वगैरह डाल के तड़का तैयार कर लूँगी, और इसको फिर जो अप्पे का बैटर है उसमें डालूँगी। तो आरव को भी मैं इंस्ट्रक्शंस देती जा रही हूँ, और यश के पास उसके पापा को मैंने बोला हुआ है कि देखते रहें, क्योंकि यश अभी बहुत जल्दी जैसे चूहा नहीं इधर उधर भागता है, बस वो वैसे ही होता है। अगर जग जाता है तो सरपट भाग करके गिरने का डर रहता है, तो उसको सोते में छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने इनको बोला कि आप देखते रहना है, ताकि मैं निश्चिंत होकर फटाफट काम स्पीड में कर लूँगी। तो ये देखिए तड़का वगैरह सब मैंने तैयार कर लिया था, मिक्स कर दूँगी और अप्पे बना लूँगी। मैं अप्पे अभी मैंने पूजा वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बस नहा कर आकर सीधा मैं किचन में ही लग गई थी ताकि टाइम से सबका हो जाए। फिर आरव को भी मुझे ही तैयार करना था, तो मैंने उसको बोल दिया था कि वो बाथरूम में जाए, नहाने की शुरुआत करे, तो मैं बीच में आकर के उसको रेडी कर दूँगी। तो वो जब तक वो थोड़ी देर नहाता है, फिर बाद में मैं जाकर उसको बीच में थोड़ा सा रगड़ देती हूँ, उसके बाद हो जाता है नहाना। तो यहाँ पर मैंने एक बैच उसका जो तैयार करना था वो कर दिया है, और देखिए वो नहा करके आ गया था, तो मैं इसे पोंछ करके आई थी और ये धीमी आंच पे रख दिया था। धीमे धीमे ये भी बन रहा था, सब चीज़ें हो रही थी, मतलब ऐसे ही मल्टीटास्किंग हो रही थी।
फिर मैं आ गई थी उसको कपड़े वगैरह पहनाने के लिए। और अभी क्योंकि विंटर्स आ गई है ना तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी। वैसे ना हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है बट ठंडियों में एक अलग हवा सी और ड्राइनेस सी आती है ना, वो आ जाती है यहाँ पर। सर्दी ऐसे नहीं पड़ती बट स्किन फटती है पूरे जब तक विंटर सीज़न रहता है तब तक। तो यहाँ पर वही मैं इसको मॉइस्चराइज़र मैंने कहा लगा देती हूँ क्योंकि स्किन इसकी भी ड्राई ही है। और मैं ये कर ही रही थी तभी वैन वाले भैया भी नीचे आ गए, हॉर्न देने लगे। तो फटाफट से इसने शूज़ वगैरह पहने अपने और मैंने इसका बैग रेडी किया। बैग रेडी था मतलब लाके इसको दिया। और ये देखिए वैन में मुझे बाय कर रहा था। तो ये स्कूल चला गया। फिर एक जैसे होता है ना थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं, तो मैं आ गई यश के पास में क्योंकि अब उसके पापा का ऑफिस का टाइम हो रहा था तो उनको भी रेडी होना था। तो वो बोल रहे थे कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो टिफ़िन रहने देना। बट फिर क्या, मैंने कोशिश तो की, फीड वीड कराया तो ये सो रहा था। बट जैसे ही मैं उठी वैसे ही ये रोने लग गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे अच्छा ही लग रहा था कि चलो ये जग गया है, क्योंकि सोते से जगा सकते नहीं और जग गया है तो लेकर के मैं एटलीस्ट आ सकती हूँ उसको किचन में। तो मैं इसको फटाफट लेकर के आ गई किचन में और उस पर डाल दिया मैंने रॉकर में। और अब मैं इनके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। अब मेरी तीनों गैस जो है ना वो ऑन है। एक पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट, अपना क्या मतलब हम दोनों ही खाएंगे, अब पे मैंने चढ़ा दिया है। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और एक तरफ मैंने बकवीट जो है वो बना रही हूँ। तो ये बकवीट जो है उनको टिफ़िन में भी दूंगी और थोड़ा सा ये घर पे भी खा करके जाएंगे। इन्होंने यही बोला था कि ये मतलब इतना बनाना कि मैं वही टिफ़िन भी लेके जाऊंगा और वही खा कर भी जाऊंगा, क्योंकि टिफ़िन में बहुत ज़्यादा रखने से क्या मतलब ज़्यादा खाया नहीं जाता है टिफ़िन लंच में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो वही मैं बना रही हूँ फटाफट से एक एक तरफ दोनों चीज़ें, क्योंकि ना अब टाइम एकदम कट टू कट था। ये भी टाइम से सुबह जल्दी ही जाते हैं, 8:30 पे निकल जाते हैं। तो अब टाइम 8 बज चुका था तो आधे घंटे में मुझे सारा करना था और बीच में यश को भी देखते रहना था क्योंकि वो भी ज़्यादा देर तक, अच्छा उसके साथ क्या है ना कि थोड़ा सा भी उससे आँख से उसकी दूर हो जाओ, मतलब दूसरे कमरे में कुछ लेने चले जाओ, करने चले जाओ, तो उतने में ही वो रोने लग जाता है, स्पेशली सुबह। तो उसके सामने ही मतलब मेरे को रहना है। और उसको मैंने 2-3 चम्मच दे दिए थे खेलने के लिए, क्योंकि ना चम्मच से उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ खा रहा है। अभी वो बर्तनों को देख के यही सोचता है कि ये खाने की चीज़ें मुझे मिलेगी, उसको मतलब थोड़ा सा है उसके लिए, अभी नई चीज़ है तो वो थोड़ा एक्साइटेड रहता है। तो मैंने उसको 1-2 चम्मच भी पकड़ा दिए थे, तो वो चम्मचों से थोड़ी देर एंगेज रहता है तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैं चुपके से आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर उससे आई कांटेक्ट हो गया ना मेरा तो वो रोने लग जाता है। जब तक मेरी आँख उससे नहीं मिलती है तब तक वो अपने आप में मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रोता भी है तो कर लेता है मैनेज। लेकिन जैसे ही उसने देख लिया ना कि मतलब मैं या उसके पापा कोई भी उसको आँखों से आँख मिला ले तब तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई थी और मैं चली गई थी सूरज भगवान को प्रणाम करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो नया फूल आया है, तो बस आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ अपने गार्डन के। बहुत दिनों से आप लोगों ने मेरा गार्डन भी नहीं देखा था। तो ये देखिए गुड़ैल का फूल आया और वो जो एक और फूल नया आया था, और ये है मेरे सूरज चाचू। तो इन्हीं के दर्शन करने के लिए मैं आई थी। और मौसम देखिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद इस तरीके का नज़ारा मैं देख रही थी। और ये नया नया सा कड़ी पत्ता उगा है तो छोटा सा ये भी था। और यहाँ पर मेरा ये जो लंच है मेरे हस्बैंड का वो भी तैयार हो गया था, एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी में, मतलब एकदम बढ़िया से बन चुका था। और यहाँ पर मैं गई थी मतलब कुछ करने के लिए, पता नहीं इनसे कुछ पूछने के लिए गई थी। हाँ, तब तक इन भाई साहब को देखिए ये पलट गए थे। मैंने बेल्ट नहीं लगाई है इसकी रॉकर की, तो ये पूरा पलट के चलने की कोशिश करता है आगे, जो घोड़ा बन के बच्चे चलते हैं ना वो उस तरह से। तो अभी ये थोड़ा सा रिस्की हो गया, इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। मैंने इसका प्ले पेन भी ऊपर से उतार लिया है, अब उसको भी 1-2 दिन में असेंबल करूँगी, फिर मैं इसको उसी में अब डाला करूँगी। बिकॉज़ आजकल मेरा टाइम बहुत वेस्ट इस चीज़ में होता है, क्योंकि मेंटली ना मैं फ्री नहीं रहती हूँ। मेंटली मेरा दिमाग यही चलता रहता है, ये कहाँ है, गिर तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। तो फ्री रहने के लिए मैंने इसका प्ले पेन जो है अब असेंबल कर दूँगी, तो उसी में इसको रखा करूँगी, तो आराम से ये चलना होगा तो चलेगा, बैठना हो जो करना होगा करेगा। अब ये थोड़ा बैठने भी लगा है सपोर्ट के साथ में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दे रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी उनका लगा दे रही हूँ। और मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी ये सब करने के बाद मैं फिर से यश को थोड़ा अटेंड करूँगी और उसको फीड वगैरह कराऊँगी। तो ये सारा काम करूँगी तब फिर मैं शांति से बैठ करके ब्रेकफास्ट जो है वो कर सकूँगी। तो ये जो नए डब्बे लाई थी ना, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, उसी में मैंने चटनी रखी थी। तो ये है मेरे हस्बैंड की नाश्ते की प्लेट, जिसमें अप्पे हैं, बकवीट है और ये चटनी बहुत टेस्टी बनी थी यार, मज़ा आ गया।
चाय, मुंह में पानी आ रहा है, आपको फील हो ही रहा होगा, बहुत अच्छा नाश्ता बना था। तो अब मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, तो मैंने कहा इसको थोड़ा अपने पास ही रख करके मैं पूजा भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि एक बार किचन से गई तो फिर आ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने पूजा वूजा भी कर ली। अब मैं अपने बेसिक सारे काम मैंने कर लिए थे और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करूँगी। यशु, यशु मेरा बच्चा, बेटा ये बेटा, ये बच्चा बेटा, लाइट अजीब सी आ रही है, ये बच्चा बेटा है, सिट डाउन हो गया है, सिट डाउन हो गया, बदमाशी करने के लिए रेडी हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कर लेती हूँ, अब सही आ रही है ना। हाँ, तो बस ये लोग ऑफिस चले गए हैं, स्कूल चले गए हैं, इन लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है, ये बैठ के हंस रहा है। हाँ, अब इसकी बारी है, अब इसका टाइम शुरू हो चुका है। अभी तक तो बस बीच बीच में 1-2 बार फीड करा के टाइम पास चल रहा था, पापा संभाल रहे थे, सब ऐसे हो रहा था। हाँ, और अब मेरा पूजा वूजा हो गया, बस मेरा ब्रेकफास्ट करना है और थोड़ी एडिटिंग वगैरह फिर मैं करूँगी। वीडियो कुछ अपलोड कर दिया तो उसका थोड़ा सा देखूँगी, मतलब टाइटल वगैरह सब सेट करके वो करना है मुझे। हाँ, और अब इसका मैंने डायपर वगैरह सब चेंज कर दिया है। और आजकल ना मैं इसका थोड़ा सा ऐसे सुसु वगैरह मैं खुद ही कराने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी ट्रेनिंग नहीं चल रही है, बट हाँ ट्राई करी, क्योंकि ना इसका जो पॉटी का रूटीन है ना वो वंस इन अ डे हो चुका है। अभी दिन में एक बार करता है, दिन में आफ्टरनून के टाइम पर ही करता है। रूटीन मतलब थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा अपने आप को, क्योंकि एकदम से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा जब मेरा मन होता है तो मैं जाके इसको सुसु करा देती, तो ये करता है फिर। तो अभी ये सब चल रहा है। और बस अब इसका कुछ नहीं, मालिश तो मैं रात में ही करके सोई थी, तो अब बस इसको नहाना है दिन में, मन होगा तो फिर मैं मालिश कर दूंगी, टाइम मन वो सारी चीज़ें, बट मैं यूजुअली रात में ही करके सुलाती हूँ उसको। अभी टाइम बज रहे हैं 9 नहीं बजे, अभी 8:45 हो रहे हैं, लेकिन 9 बजे तक का मेरा ये रूटीन रहता है। और लंच अभी मुझे प्रिपेयर करना है, क्योंकि लंच आजकल ये अलग सा लेके जाते हैं। चलो, अब हमारे यहाँ पे जो डस्टबिन वाले भैया है वो आ गए, तो मैं जा रही हूँ कचरा वगैरह डालने। तो हमारे घर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है ना कि विंटर्स में बहुत अच्छी धूप आती है और समर्स में बहुत अच्छी हवा। तो मैंने यश को अच्छे से फीड वगैरह करा के फ्रेशन अप कर दिया था, डायपर वगैरह भी उसके चेंज कर दिए थे। और यहाँ पर इतनी अच्छी धूप आ रही थी, तो मैंने इसको यहाँ पर इसके कपड़े उतार करके लेटा दिया था, ताकि इसको विटामिन डी अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद थोड़ी देर ये आधा पौना घंटा खेलता, 40 मिनट्स 50 मिनट्स ऐसे खेलता है। तब तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, मेरी मेड आई थी तो उसने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। उसके बाद वो भी चली गई और ये भी थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने इसको फीड करा के यश को और फिर सुला दिया था। तो करीब 10 बज गए थे इन सारी प्रोसेस में। तो उसके बाद जब ये सो गया था तो मैंने कहा चलो घर को थोड़ा सा ठीक ठाक किया जाए, परफेक्ट तो रहता नहीं है। ऐसा होता है ना कि एक तरफ से सही करो तो दूसरी तरफ से आरव या फिर यश आके गड़बड़ कर देते हैं, और एक बार में सारी चीज़ें सोचो क्लीन हो जाएंगी तो हो ही नहीं पाता। क्योंकि अभी देखो यश जो है वो उधर कमरे में सो रहा है, तो मैं वो कमरा अभी ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर थोड़ी भी आवाज़ हुई तो वो उठ जाएगा। तो इसलिए उस कमरे में तो मैं कुछ मतलब मैं चल भी नहीं सकती। और आजकल मैंने पायल पहन ली अपने पैर में, तो मैं छम छम करते हुए चलती रहती हूँ, तो वैसे ही बहुत डर लगता है। तो तब तक मैंने कहा आगे का रूम जो है वो ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने पूरा शूट किया, मतलब कैमरा तो ऑन ही किया था, बट मेरी फ़ोन की मेमोरी ख़त्म हो गई थी, तो बीच की क्लिप जो है वो शूट ही नहीं हुई, बाद में मैंने देखा। और वैसे ना सुबह कपड़े भी धोना एक टास्क होता है, बट मैंने वो रात में ही धो करके डाल भी दिए थे, ताकि सुबह धूप आएगी तो टाइम से कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि अभी यश के साथ में मैं छोड़ के उसको ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बार बार डर लगता है कि कहीं वो गिर तो नहीं गया, बार बार उसको देखो करो तो टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इनकी प्रेजेंस में मैं जितना हो सके काम करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने पूरा सेटअप कर दिया था। नीचे मैंने गद्दा इसीलिए बिछाया ताकि वहाँ पर यश को मैं लेटा देती हूँ, और ये 2 कुशन्स जो है वहाँ पर उसको बैठाती हूँ, सपोर्ट लेके वो बैठ भी जाता है। और रूम मैंने ठीक ठाक सा कर दिया था, बट ये अभी 10-15 मिनट बाद ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि आरव स्कूल से आएगा तो सब फेंका फाकी करने लगेगा। ये अभी 10:15 हो रहा है। मैंने बेसिक क्लीनिंग थोड़ी कर दी है और वो चलती रहती है। आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में मैंने उठाया और सब कर लिया। जितना जैसे 10 मिनट मिला तो 10 मिनट में जो भी किया, नहीं हुआ तो बाद में दिन में हो गया, ऐसा रहता है। मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों के साथ में इतना, अब जैसे यश सो गया है तो अभी जो मेरा बिस्तर है ना वो प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है। अब कंबल वगैरह मैंने मोड़ के रखा था, बट वापस से वो यूज़ हो गया। तो इस तरीके से चलता रहता है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे कर देती हूँ। क्योंकि वो सोएगा, अब वो सोएगा तो मैं उसे हिला नहीं सकती हूँ, और इधर उधर कहीं भी मैं उसे सुला भी नहीं सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। जब बच्चे बाहर होते हैं
तब मैं दिन में उसको क्लीन कर लेती हूँ, कभी सुबह भी हो जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मेरे ऑलमोस्ट काम हो गए हैं और मैंने एक वीडियो भी अभी 2 वीडियो जाएंगे दोनों चैनल पे, एक आज ही जाने हैं। तो एक का तो मैंने कर लिया, थंबनेल वगैरह भी बना दिया, तो वो सब लेटे कर लिया था। और ये थोड़ा सा डेट्स बचा हुआ लास्ट ही है, ये मैंने थोड़ा इनको टिफ़िन में दिया था, थोड़ा 1-2 पीस अपने लिए भी बचा लिया, खाने का मन कर रहा था। तो अब ये ख़त्म हो गया, अब लाना पड़ेगा। और अब आरव आएगा, उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह बनाऊँगी। सिंपल ही लंच हम लोग, क्योंकि मैं और आरव ही करते, तो बहुत टाइम से ऐसा होता है कि हम दाल चावल या फिर खिचड़ी या ऐसा भी बना लेते, कभी रोटी सब्जी भी बन जाता है। तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, 12 आएगा तभी सोचूंगी। वैसे मेथी का आटा रखा हुआ, कल रात में मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि वही कर लूँगी और एक सब्ज़ी बना लूँगी, कोई भी जो भी पड़ी हुई, आलू वालू कुछ भी बना लूँगी। अभी ऐसा प्लान नहीं किया, मतलब ऐसे कुछ बन जाएगा। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। यही मेरा लमसम इसी तरीके का डेली का मॉर्निंग रूटीन रहता है दोनों बच्चों के साथ, जब वो स्कूल जाता है तभी भी। और सही बोलूँ तो शुरू के 3-4 महीने कोई रूटीन नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है। जो भी लोग पूछ रहे थे कि 2 बच्चों के साथ कैसे मैनेज हो रहा है, बस चल रहा था। आप भी वैसे ही करना, कुछ भी रूटीन मत करना। जैसे बेबी जो है ना 5-6 मंथ का होता है, थोड़ा उसका रूटीन भी सेट होता है, थोड़ा वो लंबे टाइम तक सोता है और एक साइकिल बनती है उसकी। तो आप उसके हिसाब से अपना रूटीन जो है वो अपना रूटीन भी सेट करने लग जाना। यहाँ पर एक टिप दूंगी कि अपना रूटीन भी तभी सेट करने लग जाना, नहीं तो क्या होगा ना, बच्चा का रूटीन जैसा भी, अगर आपका रूटीन आपने सेट किया ना, तो बच्चे को भी आप धीरे धीरे उस तरीके से सेट करते जाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, जब उसका पूरा सेट हो जाएगा फिर आप अपना करोगे ना, तो कई बार दिक्कत होती है कि वो उसका रात में जगने का हो गया, दिन में सोने का हो गया, या ऐसे आगे पीछे हो गया, आपके रूटीन के हिसाब से सेट नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए जब आपको लगे कि अब वो रूटीन में सेट होने जैसा हो रहा है उसका, हाँ, एक मतलब एक साइकिल जैसी बन रही है, तो साइकिल को अपने हिसाब से बना देना, अपना बनाना। शुरू में हफ्ता 10 दिन जो भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर वो उसका रूटीन और आपका रूटीन एकदम मैच करता हुआ रहेगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। जो भी लोग रूटीन वीडियो की बात कर रहे थे उनके लिए था ये वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज का व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट करके मुझे बताना। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।